हाँ जी। तो बंदा पहली बार ससुराल गया था। ससुराल वालों ने पूछा, आ तो गए हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बेचारा दशहरा के अवसर पर 7वीं या 8वीं के दिन ससुराल पहुंचा था और पहली ही बार उसे अपना नाम बताना पड़ रहा था। और जिस नाम को लेकर वह बराबर लज्जित रहता था, वह ससुराल में बताए तो कैसे बताए। लेकिन वो उनकी बीवी की सहेलियों की बात झुंड लग गई इनके चारों ओर। बंदे ने कहा, मेरा नाम छेदी नाथ है। छेदी नाथ? नाथ? नाथ को उन्होंने नथ से लिया। नथ भी है और छेदी भी है। भला ये भी कोई नाम होता है? या छेदी रख या नथ रख। उस बंदे ने समझा ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। आते ही आते वो रिटर्न भागा वहाँ से और अपने गांव पहुँचा और माँ से पूछा, बाप से कहा कि आपने ऐसा नाम क्यों रखा है? छेदी? छेदी भी कोई नाम है? एकदम ससुराल गए और जाते के साथ हमारी तो बेइज्जती हो गई। तो माँ बाप ने कहा कि अब तो नाम रख दिया गया है, अब इसमें बेइज्जती क्यों होती है? अब इसमें यदि बेइज्जती है तो देख कोई अच्छा सा नाम ढूंढ। वो अपने घर से बाहर खेतों की तरफ गया और खेत की तरफ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। काम करने वाले थे, वो काम कर रहे थे, खेतों में कुदाल चला रहे थे, आर जो है मेड़ वो ठीक ठाक कर रहे थे। उसमें से कुछ वो निकल रहे थे, चूहा या अन्य प्रकार के जंतु वंतु उनको ठीक ठाक कर रहे थे। इसने कहा कि यार मेरा नाम तो देखो भाई छेदी है, छेदी नाथ है, कुछ ऐसा नाम बता कि मैं ससुराल जाऊं लेकर के और सबको पसंद हो। तो उन लोगों ने कहा कि तुम अपना नाम बिल रख दो, बिलदेव, बिलदेव नाथ। वो गया ससुराल। अब बोला कि हाँ पूछो अब मेरा नाम। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बिलदेव नाथ है। बोला गजब भाई यार, तुम कैसे ससुराल आए? इस बार लड़की के, उनके पत्नी के बहनोई इत्यादि और उसके दोस्तों ने इसे घेरा। तुम कैसे ससुराल आए बिना नाम का लेकर के? ये कोई नाम है? बिल? बिल और पहले बता के गए थे तुम कि तुम्हारा नाम है छेदी। अंतर क्या हुआ बिल और छेदी में? बड़ा मुश्किल। वह फिर भागा, अब कहाँ जाए। जाने के बाद तो इस तरह से कोई नाम भी नहीं मिलता है। तभी जा रहा था, गांव प्रवेश करता है इसके पहले एक मस्जिद मिला और मस्जिद के सामने एक मौलाना साहब खड़े थे। मौलाना साहब के पास अपना दुख का इजहार किया। क्या है भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा नाम छेदी नाथ, अब तुम बदलना चाहते हो? जी जी जी, ससुराल गया था, बड़ी बेइज्जती हो गई। बोल नहीं बेइज्जती होगी, तुम अपना नाम रखो मोहम्मद सुराख अली। अब ये गया, यद्यपि मोहम्मद सुराख अली कहा था तो इसको मोहम्मद को वहाँ नहीं बताना था। लेकिन वो फिर ससुराल पहुँचा बीबी के पास। बीबी के पास सहेलियाँ घिरी हुई थी और आते ही सब पूछने लगा कि हाँ भाई बोलो क्या नाम है तुम्हारा? अब तो छेदी ने कहा, मेरा नाम मोहम्मद सुराख अली है। अब उन लोगों की हंसी छूट गई, ये भी भला कोई नाम हुआ? मोहम्मद क्यों हा? और फिर सुराख, तो सुराख कहो या छेदी कहो, एक ही तो हुआ। उफ, फिर बेइज्जती। फिर वह भागा और फिर भाग करके अपने गांव आया। दक्षिण में क्रिश्चियन का वो चर्च था। सोचा कि ये सब में बड़े होते हैं इन लोग के पास अच्छे अच्छे नाम। तो उस चर्च के पास फादर के पास गया और बोला, फादर ये मेरी समस्या है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ससुराल जाएं तो कैसे जाएं? ससुराल वाले कहते हैं कोई अच्छा नाम लेकर के आओ, ये क्या छेदी नाम रखे हो? ओ, फादर ने कहा तो तुम्हारा नाम छेदी है? जी 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 जी, मैं बताता हूँ, तुम अपना नाम विलियम होल रखो। विलियम होल, हाँ ये तो अच्छा नाम है, ठीक नाम। और इस नाम को लेकर, विलियम होल नाम को लेकर के बड़ा गर्व से वह ससुराल गया। सोचा कि अब कौन समझ सकेगा कि मेरा नाम में कोई गड़बड़ी है, अंग्रेजी का नाम है। और पत्नी के पास पहुंचा। इसके पहुंचने की खबर आसपास लगी, सभी सहेलियां दौड़ी दौड़ी आई। बोले हाँ बताइए कैसे, क्या नाम लेकर के आए हैं?
बोला मेरा नाम विलियम हॉल है। उफ ओ, फिर होल? होल और सुराख में अंतर क्या हुआ? होल और तुम्हारे छेद में क्या अंतर हुआ? छेदी के छेदी ही तो हो तुम। अब तो बड़ी परेशानी हो गई, इतने सारे नाम लाए, कोई भी नाम ढंग का नहीं होता है। इस बार वह गया फिर वापस अपने शहर, अपने गांव, और तब मिल गए सरदार जी। बोले क्या परेशानी है, क्या परेशानी है छेदीनाथ? उसने कहा कि मैं ससुराल गया था और बार बार बेइज्जत होकर के आता हूँ, कोई ऐसा नाम बताइए जिससे मैं मेरी साख ससुराल में जम जाए। बोला है ये, तो तुम अपना नाम रखो। इस समझा कि सरदार अवतारा सिंह बोल रहा है, जी अवतार अवतार। हाँ, ये भी बड़ा जबरदस्त और बड़ा भारी और प्रभावशाली नाम है। ससुराल पहुंचा तो ससुराल पहुंचते ही वो उसके पत्नी के भाई, उसके दोस्त, पत्नी के सहेलियां सभी एक साथ जमा थे पहले से ही। अब आ रहा है आज, और वो पहुँचे तो पहुँचे, उन्होंने कहा कि बोलो क्या हुआ, नाम का क्या हुआ? बोला नाम का क्या होगा, आप हमें तो एक्सेप्ट करो, नाम तो जो है सुनिए, नाम तो बताना ही होगा, तुम नाम के लिए तो बार बार भाग रहे हो। छेदी तुमको ही लगता है कि गलत है, एक बार हमने छेदी कह दिया तो हम उस पर विचार करते, लेकिन तुम तो सब छोड़ छाड़ के भाग गए नाम बदलने के लिए। बोलो इस बार क्या तुम्हारा नाम है? इस बार कहा कि मेरा नाम है सरदार भोमाड़ा सिंह। हंसे वो लोग और बोले कि रे भोमाड़ा तो छेदी से भी बड़ा हो गया, क्या नाम लेके आए हो, कभी सुराख कभी विलियम होल, तो इससे तो अच्छा तुम्हारा छेदी ही है। कितना प्यारा नाम तो है। और उस छेदी नाथ को ही ससुराल वालों ने स्वीकार कर लिया। और इतना जो दौड़ धूप हुआ, वो छेदी नाथ के खुद के व्यक्तित्व के कमी के वजह से, वो खुद के भाव की हीनता की वजह से वो समझ गया पहली ही दफ़ा में कि मेरा नाम पसंद नहीं है, हम रिजेक्टेड हैं। जबकि थोड़ी देर भी वह स्टैंड करता अपने नाम को लेकर के तो ससुराल में जम जाता, अष्टमी का मालपुआ भी खाता, नौमी का मटन और भात भी खाता, और दशमी की तो क्या कहने नहीं। लेकिन ये तो दशमी की शाम को पहुँचे हैं, कहाँ कुछ है ही नहीं बस। तो ये किस्सा छेदी का कैसा लगा? ये हास्योत्पादक है, थोड़ा बीच में चलना ही चाहिए, कुछ नहीं चलता तो ये तो चले। यदि ऐसा लगता है अच्छा तो आप इसको लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए मत, नहीं तो आपका नाम भी बदल दूंगा मैं। छुट्टी कीजिए, जाइए ससुराल। हाँ, नमस्कार।